राहुल के आरोपों पर ईसी का जवाब आ गया है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राहुल के आरोपों पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है। राहुल ने कर्नाटक में वोट चोरी का आरोप लगाया है और सीधा हमला यहां पर राहुल गांधी की तरफ से बोला गया है और एक हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया है और ये भी कहा कि हाइड्रोजन बम अभी बाकी है, लेकिन अब इस पर ईसी का भी जवाब आ गया है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि राहुल के आरोपों पर ईसी ने अपना जवाब दिया है। राहुल के आरोपों पर पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है। राहुल ने कर्नाटक में वोट चोरी का आरोप लगाया है। तो राहुल ने आज एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कर्नाटक में वोट चोरी का आरोप लगाया। सीईसी ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, लोकतंत्र के हत्यारों को बचाया जा रहा है। ये वोट चोरी का एक और उदाहरण है। राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए ये बड़े आरोप, चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। चुनाव आयोग जनता है इसके पीछे, जानता है कि इसके पीछे कौन है। संविधान के दुश्मनों को बचाया जा रहा है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। और राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार आया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें, ऐसी बदजुबानी पर देश कभी वोट नहीं देगा। राहुल कोर्ट और कानून को कुछ नहीं समझते हैं। राहुल को वोट नहीं मिलता है तो इसमें हम क्या करें, ऐसी बदजुबानी पर देश वोट नहीं देगा। सुनिए। संविधान समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें,
और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए।